एक बच्चे ने लिखा 72, क्या रिमेनिंग बच्चे रिप्लाई करें? अब जरा सा समझते हैं क्या होगा इसमें। पहले मैं ऊपर वाले वर्टेक्स के लिए बात करना, 65। ये अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है, इसका मतलब पहले इस वर्टेक्स के लिए, इस वर्टेक्स के लिए मेरे पास कितने बेस लाइन थे, 1 2 3, 1 2 3 4 5, यानी 15 हो गए, 15 या 45, यानी यहाँ से 45 ट्रायंगल आएंगे। अब मैं इस वर्टेक्स के लिए बात कर लूं, 1 2 3 4 5, और पहले वाले वर्टेक्स पे 1 2 3 यानी 6, इस पे मैंने 30 ट्रायंगल आ गया, यानी टोटल का ऐड हो गया 75। और अभी इसमें से तो माइनस भी होगा ना, माइनस कितना होगा, पहले वाले के लिए 3 बेस लाइन था, दूसरे वाले के लिए 5 बेस लाइन था, -5 3 या 15, यानी टोटल ट्रायंगल हो जाएगा 60। बच्चा फटाफट रिप्लाई कर, किसका क्या आंसर आ रहा था उल्टा सीधा। दोस्त फटाफट रिप्लाई कर, किसका क्या आ रहा था। क्या 60 सबको समझ में आया, नहीं आया, फटाफट रिप्लाई करो। अब जरा सा देखते हैं, अब मैं आपको थोड़ा सा और ट्रिक बताता हूँ इससे पिछले वाले ट्रायंगल का। यह जो था या इसी का एडवांस यहाँ पे भी मैं बनाया हुआ था, ये एक ही ट्रायंगल थे। इसमें जब पूछ लिया जाए, जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि दोनों ही वर्टेक्स से इक्वल नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ किया जाए, जैसे इस वर्टेक्स से भी 2 ही लाइन आया था अंदर में, और इस वर्टेक्स से भी 2 ही लाइन अंदर में आया था, यानी दोनों तरफ से मैं काउंट करूँ तो इधर से भी मैं काउंट किया तो 1 2 3 आ रहा था, 1 2 3 ही आ रहा था, और मैं इधर से भी काउंट किया तो 1 2 3 ही आ रहा था। जब ऐसा हो कि दोनों वर्टेक्स से इक्वल इक्वल ट्रायंगल बने, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए तो जो नंबर यहाँ पे आ रहा है उसका क्यूब कर देना डायरेक्ट, दैट इज 3 का क्यूब 27 ट्रायंगल हो जाता। लेकिन यह तब होगा ओनली एप्लीकेबल जब दोनों वर्टेक्स से इक्वल नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ हुआ हो। फटाफट रिप्लाई करो, क्या ये चीज समझ में आ गया सभी बच्चे को या नहीं। अच्छा, अब जल्दी से एक सेम टाइप का एक क्वेश्चन और देता हूं, फटाफट रिप्लाई करना। Find the number of triangle in this figure. बच्चे फटाफट रिप्लाई करना, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। फोर्टी टू सही है मोहम्मद आयन, 30 गलत आ रहा है। यार विद्या मंदिर का बच्चा कहीं ऐसे कैलकुलेशन गलती करे, जल्दी फटाफट आंसर करो। 42 है ना, 42 आ रहा है, बिल्कुल सही है बच्चे, बिल्कुल सबका 42 अब आंसर आने लगा है। क्या सबको समझ में आ गया? देखिए क्या हुआ, मैं जब इस वर्टेक्स के ऊपर बात कर रहा था, इस वर्टेक्स के ऊपर, तो क्या हुआ था, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे आ गया टोटल ट्रायंगल 10, दूसरा बेस लाइन पे भी 10, तीसरे बेस लाइन पे भी 10, यानी टोटल ट्रायंगल इधर से 30 बन गए इस वर्टेक्स की वजह से। अब इस वर्टेक्स पे पहुंच जाता हूँ, 1 2 3 यानी 6 बने, तो 1 2 3 4 बेस लाइन थे, 24 बन गए, और 54 हो गया, माइनस नंबर ऑफ यहाँ से कितने वर्टेक्स ड्रॉ किया गए थे, यानी यहाँ से 3 था, और यहाँ से कितने आ रहे थे, 2 आ रहे थे, सॉरी यहाँ पे 4 आ रहा था बेस लाइन, और यहाँ पे 3 बेस लाइन आ रहे थे, यानी -12, दैट इज इक्वल टू 42। बच्चे फटाफट रिप्लाई कर दो, क्या ये चीज सबको समझ में आ गया, नहीं आया। अब चलते हैं इसमें थोड़ा सा आगे। अब यहां तक तो ठीक है, आप लोगों ने आंसर दे दिया, बिल्कुल सही है।
Find the number of triangle in this figure. सिक्सटीन गलत है, 13 सही है। अयान का भी आ रहा है सही। रिमेनिंग बच्चे प्लीज रिप्लाई करें। 13 दो का आंसर दिख रहा है। अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल 13 देवज्योति गलत है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जरा समझिएगा। जब नॉर्मल सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, एक नॉर्मल ट्रायंगल था तो एक ट्रायंगल था, इसके अंदर जैसे ही मैंने एक और ट्रायंगल बनाया 100% यहाँ पे चार नया ट्रायंगल बन गया। जरा देखो 1 2 3 और 4 नए ट्रायंगल बन गए, एक बड़ा वाला 5 ट्रायंगल था। इसके अंदर अगर मैं एक और ट्रायंगल बना दूंगा तो गारंटी से 4 नया ट्रायंगल बनेगा। जरा से यहाँ पे समझिए कितने ट्रायंगल थे ट्रायंगल के अंदर। ट्रायंगल पहला यह था, दूसरा यह था, तीसरा यह था, यानी यह तीनों 4 नए बनाए होंगे, यानी 4 3 या 12, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल था 13 ट्रायंगल। प्लीज चैट में फटाफट रिप्लाई कर दो, क्या ये 13 ट्रायंगल सबको समझ में आ गया? अगर अब आ गया तो देखो अब इस क्वेश्चन के साथ क्या आपके साथ छेड़छाड़ किया जाएगा। अब वही डायग्राम था, थोड़ा सा मैंने चेंजिंग कर दिया। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन दिस फिगर। अभिनव छोटा सा गलती हुआ है। रिमेनिंग बच्चे जिनका 25 आ रहा है बिल्कुल सही है। देखिए अब क्या हुआ, अभिनव ने यह स्मार्ट लगा दिया इसके बाद कि 1 2, यानी यहाँ से टोटल 3 ट्रायंगल बना, तो यहाँ से भी टोटल 3 बना, यहाँ से भी 3 बना, तो 3 3 9 इधर बढ़े और अंदर से भी 9 बढ़े, 18 उन्होंने ऐड कर दिया। लेकिन नहीं, यह गलत है। यहाँ पे 3 जो बना उसमें 1 और 2 यही 2 नया ट्रायंगल बनाना, इसका कंबाइंड होकर के जो यह एक ट्रायंगल बना था, या तो मैं पहले ही काउंट कर लिया था। एक बार फटाफट ये रिप्लाई करो, ये चीज समझ में आया नहीं आया? कि यहाँ पे जो 2 नया ट्रायंगल 1 और 2 जिसे मैं नोमेनक्लेचर कर रहा हूँ, यही नया ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना। रिमेनिंग जो बड़ा वाला तीनों का कंबाइंड, दोनों कंबाइंड होकर के एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा था, या तो मैं पहले ही काउंट कर चुका था। यानी यहाँ से 2 नए ट्रायंगल बने, यहाँ से भी 2 नए बनेंगे, यहाँ से भी 2 नए बनेंगे, 6 इधर बन गया। उसी तरह 1 2 1 2 1 2 6 नए ट्रायंगल अंदर से बन गए, यानी 12 ट्रायंगल इसमें और ऐड हो गया। दैट इज इक्वल टू 25। बच्चे फटाफट रिप्लाई कर दो, क्या ये चीज सबको समझ में आ गया नहीं आया? आ गया? अब देख लो, अगर ये सब आ गया तो अब एनटीएससी का क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट, ये कॉन्सेप्ट बेसिस डायरेक्ट, जैसे मैंने अभी डायग्राम बना दिया इस बेसिस पे डायरेक्ट बहुत कम क्वेश्चन होते हैं। उसका क्वेश्चन कैसे आता है जरा से देखना। ये एनटीएससी का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और अगर आप लोगों को मैट की बुक या सप्लीमेंट्री मिली होगी तो उसमें जरूर ये क्वेश्चन मेंशन होगा। दोस्त मेरे पास कोई नोट्स नाम का चीज नहीं होता है। मैं जो आपको क्लास में करवाता हूँ वो यही करवाता हूँ। मैं कोई नोट्स बना के नहीं रखा हुआ हूँ। मुझे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस याद है और मैं उसी के बेसिस पे करवाता हूँ। ये एनटीएससी का क्वेश्चन है और ये आपके सप्लीमेंट्री में भी मेंशन है। 2070 का दिल्ली जोन में आई थिंक पूछा गया क्वेश्चन है।
और उसके बाद लगातार 3-4 जो उन्होंने पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल, फटाफट रिप्लाई कीजिए इसका। कृष्णा 9 रिप्लाई करने नहीं बच्चे, गलत है। इलेवन, 15, 13 सबके गलत आ रहे हैं। ओके ओके क्रिस, सॉरी। सेवेंटीन, गलत गलत गलत। बहुत हो गया, अब चलो मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इन दिस फिगर इज 18। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इन दिस फिगर इज 18। अब जरा बड़े आराम से समझिएगा। अब यहाँ कैसे हुआ, एक तो देखो यह बड़ा ट्रायंगल था, उसके अंदर पहले तो यह छोटा ट्रायंगल आया और उसके अंदर यह भी दूसरा छोटा ट्रायंगल आया। एक छोटे आने से 4 ट्रायंगल बना था, यानी पहला तो इसकी वजह से, पिंक लाइन वाले की वजह से, चलो मैं पहले तो पिंक लाइन, रेड लाइन जिसपे रेड बेस लाइन बनाया हूं उसके ऊपर 4 बना, और दूसरा पिंक लाइन वाला ट्रायंगल की वजह से 4 बना। ये मैं ऐसे ड्रॉ ही कर लेता हूँ कि एक ट्रायंगल था रेड लाइन वाला, उसकी वजह से 4 ट्रायंगल बना, पिंक ट्रायंगल की वजह से भी 4 बना, 8 बन गया। और एक पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल था, एक पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल था, तो बड़े वाले ट्रायंगल की वजह से +1। यह 9 ट्रायंगल तो मेरे को डायरेक्ट दिख गया। अब जरा सा गौर से समझना अब क्या हो रहा है। अब अगर मैं इस बेस लाइन की बात करूं जिसे मैं ग्रीन लाइन से बनाया हूं, तो इस पे 1 2 3 यानी टोटल 6 ट्रायंगल बन रहे थे। हाँ या ना, फटाफट चैट में रिप्लाई करो। जिसे मैं ग्रीन लाइन से बनाया हूं, क्या 6 ट्रायंगल बन रहे हैं उस पे? 1 2 3 का मतलब 6 ट्रायंगल बन रहे हैं। अब जरा सा समझना, इस 6 ट्रायंगल में एक तो यह पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल भी काउंट होता होगा, जो कि मैं पहले ही रेड बेस लाइन पे काउंट कर लिया था। यानी इसमें से एक ट्रायंगल को मैं पहले कंसीडर कर चुका हूं, यानी +5 ट्रायंगल नया फॉर्म होकर यहां से आया। और ये एनटीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसीलिए देखना जो बच्चा पूछ रहा था क्या इतने टफ आते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ से 5 ट्रायंगल आ गया। अब जरा सा देखना अब क्या होगा। अभी भी मेरे को इस पैटर्न के बाद बहुत सारे ऐसे ट्रायंगल हैं जिसे मैंने काउंट नहीं किया है, पैटर्न में जो नहीं आए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए समझिएगा कि जैसे यह ट्रायंगल है हमारा, यह ट्रायंगल है, यह कहीं भी काउंट नहीं हुआ था। यह ट्रायंगल है, यह भी कहीं नहीं काउंट हुआ था, यानी इसका मतलब है प्लस का 2 और आ गया। उसी तरह से समझिएगा और एक बार, यह जो ट्रायंगल आ रहा है, यह भी ट्रायंगल कहीं काउंट नहीं हुआ था, और यहां से यह ट्रायंगल भी कहीं पे काउंट नहीं हुआ था, यानी यह 2 ट्रायंगल और आ गया। प्लीज फटाफट रिप्लाई करो, कितने हो गए? 4 4 8 9 और 9 18। टोटल ट्रायंगल इन दिस फिगर इज 18। फटाफट एक बार रिप्लाई कर दो, क्या सबको ये चीज समझ में आ गया, नहीं आया? दोस्त सभी के सभी फटाफट रिप्लाई कर, जितने बच्चे क्लास में हैं। हाँ या ना, जिसे नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ, फटाफट रिप्लाई कर दो बट। अब समझिएगा, यहां तक तो ये था एक तो ट्रायंगल का। नेक्स्ट ट्रायंगल देखते हैं।
ले दोस्त ऑप्शन दे देता हूं। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन दिस फिगर। ऑप्शन इज 15, 15, 16, 14, 17। यस, 17 को हटा दे, नन ऑफ दीज कर ले इसके बदले में। दोस्त दो बच्चे ने 14 दिया है, एक बच्चे ने 16 लिखा है। रिमेनिंग प्लीज फटाफट रिप्लाई करो। एक का 15, एक बच्चा नन भी बता रहे हैं। बच्चे आंसर इसका है 16। याद कर लेना यह क्वेश्चन और इसके लास्ट वाला यह क्वेश्चन, इसका 18 और इसका जो अभी मैं बताया हूं यह 16। कम से कम 10 से ज्यादा बार यह क्वेश्चन एनटीएससी पूछ चुका है। अभी मैं ऑल 16 ट्रायंगल आपको शो करके दिखाता हूं, बट अगर आपको ना भी ये शो करने की जरूरत नहीं है, आपको टिक मारना है तो याद रखना यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 16 है। अब जरा देखते हैं कहाँ से 16 ट्रायंगल है। पहले तो मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 और 6 ट्रायंगल बने। नॉर्मल नॉर्मल 6 ट्रायंगल बने इस वर्टेक्स की वजह से। अब जरा सा देखते हैं, इसी को मैं वर्टेक्स मान रहा हूं और यह बेस लाइन मान रहा हूं, पूरा कंबाइंड होके एक और ट्रायंगल आ गया 7 ट्रायंगल। और मैं इसको बेस लाइन मानूं और यह बड़ा वाला वर्टेक्स, इसे वर्टेक्स ले लूं तो 3 ट्रायंगल और आएगा। एक यह पूरा मिलाकर, एक इसे पूरा मिला करके, एक इसे मिला करके और एक पूरा। तो तीन पूरा में तो एक तो पहले से बाद में काउंट कर लेंगे, पूरा को नहीं, दो और नया आ जाएगा। तो 7 2 9 ट्रायंगल तो हो गए हमारे पास अभी तक। अब मैं बात कर लेता हूं, इधर से आ जाता हूं दूसरे वर्टेक्स पे, दूसरे बेस लाइन पे। अब मैं इस बेस लाइन पे आ जाऊं तो इसे वर्टेक्स मारने के बाद फिर से एक ट्रायंगल तो यहाँ पे ये बता देगा जब ये पूरा ऐसे मिलकर के कंबाइंड फॉर्म में आ जाएगा। तो 9 के बाद एक ट्रायंगल 10 आ गया। और जब मैं इस बेस लाइन, इस वर्टेक्स की बात करूं और इस बेस लाइन की बात करूं, यह बेस लाइन है हमारा और यह वर्टेक्स है, तब टोटल ट्रायंगल कितने हो जाएंगे? तो फिर से दो नया बढ़ जाएगा, एक इधर वाला एक इधर वाला, यानी दो और आ गया। टोटल 12 हो गए, 10 + 2। अब इसी तरह से जब इधर आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से एक यहाँ पे बढ़ेगा, दो और बढ़ेगा, यानी प्लस का 3 और बढ़ जाएगा, तो 15 हो गया। और एक सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल जो टोटल बड़ा ट्रायंगल था +1, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इन दिस फिगर इज 16। प्लीज एक बार चैट में रिप्लाई कर दो फटाफट, क्या सबको ये चीज समझ में आ गया नहीं आया? नाइन के बाद बताऊं फिर से? चलो 9 के बाद फिर से एक बार बता रहा हूँ। यह हमारा डायग्राम था, यह एंगल बाइसेक्टर या कुछ भी बोल दो, अब तीनों वर्टेक्स से जाती हुई लाइनें थी। तो अब क्या हो गया था, नॉर्मल ट्रायंगल, नॉर्मल ट्रायंगल ने, अब इस बार दूसरी ढंग से मेथड से बता रहा हूँ, प्लीज जरा समझना। मैं सबसे पहले क्या कर ले रहा हूँ, इस बेस लाइन को कंसीडर कर रहा हूँ। इस बेस लाइन के दो वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स यह था, एक वर्टेक्स यह था। इस वर्टेक्स पे 1 2 यानी टोटल ट्रायंगल 3 बन गया। और ऊपर वाले वर्टेक्स के लिए भी 1 और 2, क्योंकि यह उस समय में अपना लाइन आ जाएगा पार्टीशन, तो 1 और 2 यानी 3 यहाँ पे भी बन जाएगा। 3 3 6 ट्रायंगल बने। लेकिन जब मैं इस पिंक वाले लाइन के लिए यहाँ पे 3 ट्रायंगल काउंट कर लिया, इसका मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल अभी ही काउंट हो चुका है, तो आगे से मैं इस बड़े ट्रायंगल को काउंट नहीं करूंगा। अब मैं चलता हूँ, अब मैं आ जाता हूँ इस बेस लाइन पे, येलो वाले पे।
इस पे जब आया तो इस बेस लाइन के लिए एक बार तो अपना यह वर्टेक्स सेंटर वाला बनेगा, यानी 1 2, यहाँ से 3 ट्रायंगल यहाँ से बना, और बड़े वाले मिला करके बनता तो 3, लेकिन एक बड़ा वाला पहले ही काउंट हो चुका है, तो 2 और नए आए, यानी यहाँ से 5 बन गया। अब तीसरी बार मैं आ जाता हूँ इस बेस लाइन पे, और इस बेस लाइन के लिए यह जब वर्टेक्स होगा तो 1 2 यानी 3 ट्रायंगल बना, और पूरे कंबाइंड करने के बाद जब पूरा पूरा आ जाएगा तो वहां से भी 2 और नए आ जाएंगे, तो यानी यहाँ से भी 5 आ गए। 5 5 10 6 16। प्लीज एक बार फटाफट रिप्लाई कर दो, क्या सबको ये चीज समझ में आया, नहीं आया? दोस्त ये सब चेंज करना मेरे को नहीं आता है, तो मैं ब्लैक स्क्रीन कैसे करूं ये नहीं मुझे पता है, इसीलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बच्चे किसी को व्हाइट स्क्रीन के साथ प्रॉब्लम है क्या? दिख तो रहा है ना सबको, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना एक्सप्लेनेशन में? चलिए ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे साथ। अब क्या आएगा ट्रायंगल में, ऐसे तो मैं बहुत सारे टाइप बता दिया हूं, अब ये लास्ट टाइप देखते हैं ट्रायंगल के क्वेश्चन का। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन दिस फिगर। और ये सबसे टफ है आपके लिए, फटाफट इसका जल्दी बता दो। ये समझ में आ गया तो सारे टाइप्स के ट्रायंगल समझ में आ गए। क्या बच्चे 24 लिख रहे हो? नहीं, गलत है 24 वाले। आप ये समझ के चलिएगा, एक चीज याद रखिएगा, यह पूरी लाइन सीधी आ रही है, ये जो मेरे अभी टेढ़ा लाइन जा रहा है, ये ऐसे लाइन जो जा रहा है टेढ़ा अष्टावक्र की तरह, यह एक्चुअल में सीधा लाइन है, मैं डायग्राम प्रॉपर नहीं बना पाया हूँ। अभिनव 28 रिप्लाई कर रहे हैं। नहीं बच्चा 28 नहीं है। नहीं, अब बहुत हो गए। 27। देखना जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इनमें कैसे करना आपको सॉल्व। सबसे पहला क्या करना, बेस लाइन पे देखना, यहाँ पे जब भी इस तरह का डायग्राम आएगा सिमेट्रिक डायग्राम होगा, 1 2 3 4, इस बेस लाइन पे भी 4, चाहे मैं इस बेस लाइन की बात करता 1 2 3 4, फिर भी इस बेस लाइन पे 4 ट्रायंगल आता, चाहे मैं इस बेस लाइन की बात करता 1 2 3 एंड 4, फिर भी इस बेस लाइन पे भी 4 ट्रायंगल आता। यानी मैं किसी भी बेस लाइन के लिए बात करूं, मेरे को हर एक बेस लाइन पे 4 4 4 ट्रायंगल दिख रहे हैं। और जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, एक तो मैं बाद में फॉर्मूला भी लिख दूंगा, उससे पहले मैं जरा समझाता हूँ होगा कैसे सॉल्व होगा।
क्या कीजिएगा आप 1 2 3 और 4 नंबरिंग करके लिख दीजिएगा। 1 के आगे 1 लिख देना है। इसके बाद दिस 1 प्लस दिस 2 इसको ऐड करना है और जो आ जाए वो यहां लिख देना है। तो दैट इज इक्वल टू क्या हो गया 3। अब नेक्स्ट में क्या करना है, दिस 3 प्लस दिस 3 और इसको ऐड करके जो आ जाए वो आगे लिख देना है। दैट इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्या करेंगे, दिस 6 प्लस दिस 4 और इस दोनों को ऐड करके जो आ जाएगा 10 यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद हम लोग लाइन डालेंगे। लाइन डालने के बाद इस सबको ऐड करके आप प्रॉपर लिख दीजिए कितना आ गया। लाइन डालने के बाद इस सबको आप प्रॉपर ऐड कर लीजिए और आ गया आपका 20। अब क्या कीजिएगा, 20 तो आ ही गया। यह 20 आने के बाद आप क्या कीजिएगा, तो अब नीचे वाले तरफ से मैं ऊपर के तरफ मूव करूंगा और एक एक को छोड़ करके अल्टरनेट लेना शुरू करूंगा। पहले वाले को छोड़ दूंगा, दूसरे वाले 6 को कंसीडर कर लूंगा, फिर तीसरे वाले 3 को छोड़ दूंगा और इस 1 को कंसीडर कर लूंगा और इसको ऐड कर लूंगा 27। प्लीज फटाफट चैट में एक बार रिप्लाई कर दो आप लोग, क्या ये चीज सबको समझ में आया नहीं आया। फिर से करूं, चलिए अब नेक्स्ट डायग्राम फिर से लेते हैं उसी टाइप का। एक मिनट बच्चा, हैंड ड्राइव जिसने क्या, एक मिनट एक मिनट। हाँ दोस्त बचा, बता। एक एक्सक्यूज मी सर, पिछले वाले क्वेश्चन में एक बार मैं आपको अपना मेथड बताऊं, उससे 26 आ रहा है। कितना? 26। क्या था मेथड, एक बार मैं डायग्राम पे चलता हूँ बच्चे। ये रहा डायग्राम, जरा फटाफट रिप्लाई करना कैसे आ रहा है। सर इसमें एक बार अगर हम इसको रीजन वाइज ट्रायंगल्स काउंट कर लें कि ट्रायंगल्स कितने रीजन में ऑक्यूपाई हो रहा है, मतलब जैसे जो सबसे छोटा ट्रायंगल है उसको हम मान लेते हैं वो 1 रीजन ऑक्यूपाई कर रहा है। हाँ जी। तो सर ऐसे 16 ट्रायंगल्स हो जाएंगे छोटे छोटे वाले हमारे पास। हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आ गया, ठीक है। यस सर। और सर अगर हम सिमिलरली 4 रीजन्स वाले ट्रायंगल्स काउंट कर लें तो वो 6 आ जाएंगे। सर 4 रीजन ऊपर से। वाले अगर आप काउंट करोगे, 4 रीजन यस वाले सर। में जरा सर सेकंड समझिएगा। बेस लाइन पे जाएंगे। इस बेस लाइन पे पहुंचे और इस बेस लाइन के हिसाब से आपने एक ट्रायंगल यह बोला और दूसरा ट्रायंगल आ जाएगा सेकंड रीजन में कहा, और दूसरा किधर से बनेगा, दूसरा यह बन जाएगा। और कौन सा बन रहा है, दो, और तो सर कोई 6 नहीं। बनेंगे। और कौन बन रहा है 6? एक तो मैंने यह दिखा दिया, जरा से देखना है, एक तो हमारा यह बेस दिखा लाइन से रहा। ऊपर, उसके बाद थर्ड बेस लाइन से 2 बन जाएंगे। थर्ड बेस लाइन से 2 बन जाएंगे सर। थर्ड बेस लाइन से दो कौन सा बन रहा है, यह एक। थर्ड बेस लाइन से दो कहाँ बन रहा है दोस्त, थर्ड बेस लाइन से अगर आप बना रहे हो। सर थर्ड बेस लाइन से अगर दो दूसरे उस तक एक्सटेंड कर दें तो ऊपर ले जाके बन तो जाएगा। कहाँ स्ट्रेट पे? लाइन है ना ये सर, यहाँ ऐस, से जहाँ से आप शुरू कर रहे हो। यस सर। और यहाँ से सर ये शुरू जो, किया। यस सर, ये, यहाँ से शुरू करते हैं, हाँ आगे ले जाओ फर्स्ट बेस हाँ लाइन के एंड तक। हाँ उसके बाद ठीक, इस, सर एंड तक मतलब फर्स्ट बेस लाइन के एंड तक, हाँ ठीक है। यहाँ तक। यस सर। और सर इसको फिर यहाँ ले आओ नीचे। तो सर ये ये वाला 4 ये रीजन ये वाला। यस ये सर। ये ऐसे किए और ये आपने ले लिया, तो एक बन गया। और सर ऐसे ही दूसरा दूसरा सिमिलर बन जाएगा। ऐसे बन गया, तो यह दो बन गया, तो तीन और नए सर बन तो गए, यानी 16 प्लस 3। सर 6 नीचे थर्ड बेस फोर्थ बेस लाइन पे भी ऐसे ही 3 बन जाएंगे 4 रीजन वाले। हाँ तो ठीक है, 3 और बन गया।
तो यस कितना आ सर। गया? सर 16 6 22। यस सर। सर इसके उसके बाद बाद हम 9 रीजन वाला काउंट कर लेते हैं एक बार, हाँ, तो 9 रीजन सबसे वाला। थर्ड बेस लाइन पे। अभी तो हम थर्ड बेस लाइन पे ही थे दोस्त, तभी तो ये बनाया था थर्ड बेस लाइन के साथ यह और यह। सर ये 4 रीजन वाला था, मैं 9 रीजन की बात कर रहा हूँ जो ऊपर तक पहुंच जाएगा वर्टेक्स तक टॉप पे, हाँ ठीक है, थर्ड तो बेस लाइन से टॉप यहाँ वाला। यहाँ पे पहुंचे तो यस सर। एक तो यह बन जाएगा, और ऐसे ही दूसरा, फोर्थ बेस लाइन पे 2 और बन जाएंगे दूसरा हाँ, थर्ड। दो बन जाएंगे इस मार्कर के साथ जो आया यस है, इस सर। मार्कर के साथ दो बन जाएगा। एक सर तो यह, टोटल 3 ऐड हो गया। अब 3 और ऐड हो गया, ठीक है बिल्कुल। और सर बस एक बड़ा वाला ट्राइंगल बच जाएगा, तो +1 26 हो जाना चाहिए। कहीं ना कहीं एक मिस हो रही है। यह ट्रायंगल जो है, यह ट्रायंगल किस बेस लाइन पे आ रहा है? यह ट्रायंगल आपने कहीं नहीं काउंट किया, जरा देखना, जिसे मैं अभी सर कर रहा सर हूँ। 4 में काउंट कर लिया। यह ट्रायंगल जिसे मैं अभी शो कर रहा हूँ, यस सर। सर एक 4 में बार, कर लिया, 4 में नीचे वाली बेस लाइन पे 3 ट्राइंगल काउंट कर लिए थे। एक मिनट रुक जाओ, मैं फिर से न्यू डायग्राम ही शो कर लेता हूँ फिर से। अब चलो मैं यहाँ नोमेनक्लेचर भी करता हूँ, ABCDEF GHI JKLMNO। देखो मैंने नोमेनक्लेचर भी कर दिया। अब जरा बात करते हैं। सबसे पहले तो दोस्त ये 48 क्या बना दिया तूने? 1 2 3 4, ये तो वही 27 आंसर होगा। हमारी 26 पे चल रही है, ये 48 पे कहाँ आयुष पहुंच गया तुम? यहाँ 16 तो कंप्लीटली बेसिक था। इसके बाद मैं जरा इस मार्कर का यूज करूं। अगर आपने बोला इसको 4 वाले को मिला करके, 4 वाले को, अच्छा दूसरे वाले का आंसर बताया दोस्त, देखते हैं दूसरे वाले का कितना आएगा। अब इस 4 वाले को अगर मैंने मिक्सअप किया, तो इस 4 वाले को मिक्सअप करने के बाद आपने बताया था एक यहाँ बनेगा, इसके ऊपर 2 बनेगा, इसके ऊपर 3 बनेगा, तो 3 आपने और ऐड कर दिया। सर 6। अच्छा सॉरी, हाँ 1 2 3 6 ऐड कर दिया। प्लस इसके बाद आपने बोला 9 वाला, इस 9 वाले पे चल लो, इस 9 वाले पे चले। इस 9 वाले पे क्या हो रहा है? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हाँ ठीक है। अब 9 वाले पे जरा मैं बात कर लूं। 9 वाले पे येलो लाइन आ गया। 9 वाले पे कितना बनेगा? एक ऊपर बनेगा और 2 नीचे वाले पे बनेगा, +3, यही ना? यस सर। तो 25 हो गया। सर और एक बड़ा वाला हो जाएगा सबसे, जो रह गया है काउंट करना। एक सबसे बड़ा वाला 26, और हमारा कितना आ रहा था एक बार जरा देख लेते हैं। 1 2 3 4, 1 3 6 10 20 हो गया। 6 3 9 10, यह गलत, यह गलत, 6 1 7 27। बच्चा कहीं ना कहीं लॉजिकली मेरे इसमें कोई ट्रायंगल मिस कर रहा है, क्योंकि यही चलेगा। अगर मैं फॉर्मूला से भी चेक करूंगा तब भी यही आएगा, और हमने जिस तरह से डिजाइन किया है वहां से भी यही आएगा। मिस कौन सा हो रहा है मैं यह ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा आप बच्चे एक मिनट जरा देखना, मिस कौन सा हो रहा है। जब मैं इस बेस लाइन की तरफ से आ रहा हूँ, तो क्या इस बेस लाइन पे जो यह ट्रायंगल बनाया है, यह ट्रायंगल आपने कहीं काउंट किया था क्या? यस सर। सर हाँ ये तो, 4 रीजन वाले में काउंट कर लिया था, ये 4 सेकंड रीजन बेस वाला। लाइन पे, थर्ड बेस लाइन पे, हाँ। अब जरा सा एक मिनट। यह ट्रायंगल भी हमारी काउंट हो चुकी थी। पता नहीं कहीं मिसिंग हो रहा है दोस्त, लेकिन आंसर आएगा 27 ही। देखते हैं फिर कभी आगे बता दूंगा। ओके सर। ठीक है, अब चलते हैं। इससे पहले हम लोग
प्रीवियस क्वेश्चन पे। यह क्वेश्चन तो डायग्राम भी कंप्लीट नहीं हुआ था। हो गया ना लॉजिकली? हाँ जल्दी से बता दो तो फटाफट इसका आंसर उसी लॉजिक के हिसाब से क्या आ रहा है। फोर्टी सेवन जिसका आ रहा है, फिर से वही दिक्कत हो रही है। 48 बिल्कुल जी हाँ बच्चे, 48 आ रहा है सबका। अब जरा से देखना यहाँ पे भी क्या हुआ, 1 2 3 4 5, 1 का 1 रह गया, 2 का 3 हो गया, इसका 6 हो गया, इसका 10 हो गया, इसका 15 हो गया, ऐड कर लिए, यहाँ से यहाँ तक का ऐड हुआ था 20 35, ये हो गया। यह कैंसिल आउट होगा, यह एक्सेप्टेबल होगा, यानी 35 में प्लस 10 आ गया, फिर से 6 कैंसिल आउट, 3 आ गया, और फिर से 1 कैंसिल आउट, यानी कितना हो गया 48। अब जरा सा देखिएगा, इसे अगर मैं फॉर्मूला से, जिसे याद रह जाए फॉर्मूला, उसके लिए फॉर्मूला है 1/8 इंटू एन प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 हो जाएगा। जहां पे n है उसके नॉर्मल से बेस पे बना हुआ ट्रायंगल। देखिए लास्ट वाले में क्या था, लास्ट वाले में यहाँ पे 4 ट्रायंगल बने थे, यानी 1/8 इंटू 4 इंटू n प्लस 2 यानी 6 इंटू 2n प्लस 1 यानी 9। अब 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, 9 3 जा 27, यहाँ उससे भी हो गया प्रूफ। नेक्स्ट वाले को जरा चेक करते हैं क्या आ रहा है, 1/8 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, 5 इंटू 7, कहाँ दिक्कत हो रहा है? अच्छा हाँ प्लीज समझिएगा, जब नंबर बेस लाइन पे जब इक्वल नंबर ऑफ ट्रायंगल हो, जब बेस लाइन पे इक्वल नंबर ऑफ मतलब इवन, इक्वल नहीं, जब इवन नंबर ऑफ ट्रायंगल हो बेस लाइन पे, जैसे लास्ट वाले में 4 था, तब तो यह फॉर्मूला यूज कर लेना। जब अन या ऑड नंबर ऑफ ट्रायंगल हो, जरा सा समझिएगा, जब ऑड नंबर ऑफ ट्रायंगल हो तब आप फॉर्मूला क्या करना, 1/8 तो रखना ही रखना, n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 तो हो ही जाएगा, दैट -1 कर देना। तो अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास 5 था, तो 1/8 इंटू n का मतलब 5 इंटू 7 इंटू 11 -1 कितना हो गया, 35 इंटू 11 तो 385 -1 तो 384 डिवाइडेड बाय 8 कितना आ गया, बच्चे इंडिविजुअली में हम लोग कुछ मिस कर पा रहे हैं, इंडिविजुअली में कुछ मिस कर पा रहे हैं, लेकिन लॉजिकली वो या यहाँ फॉर्मूला से भी देखिए क्रॉस चेक होकर आंसर आ जाएगा हमेशा। अभी जरा यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे अगर मैं कैंसिल आउट करूँ 8 4 या 32, 6 4 8 8 या 48, यहाँ पे ये आंसर आ रहा है। अब जरा से इंडिविजुअली के लिए एक बार और एक क्वेश्चन और देखते हैं, बिल्कुल बेसिक सा। जब यह ट्रायंगल बना तो 4 तो बन चुका था ना, 1 2 3 4 और पूरा मिला करके 5। अब जरा से यहाँ समझते हैं, यह एक ही पॉइंट पे मीट है मान के चल रहे हैं। यहाँ पे कितने ट्रायंगल होंगे, जरा फटाफट रिप्लाई कीजिए तो। हाँ आयुष। सर जो इससे दो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें एक बार बता दो।
आवाज आवाज कम आ रही है बेटा। सर इससे जो दो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें एक बार ही बता दो। फॉर्मूला या पैटर्न? सर वो इंडिविजुअली काउंट करके 14 आ रहा था और आपने 16 बताया था। इंडिविजुअली काउंट करके 14 आ रहा था और मैंने 16 बताया था। एंगल बाइसेक्टर वाले की बात कर रहे हो क्या बच्चे? इसका यस सर, उसमें शायद कुछ गलती हो रही है, आप एक बार ही बता दो कौन सी। मैं अभी फिर से बताता हूँ बच्चे। यहाँ पे क्या हुआ, एक ट्रायंगल यह था, दूसरा ट्रायंगल, दूसरा लाइन यह गया था, तीसरा लाइन यह गया था। बिल्कुल आराम से देखना, 1 2 सर इसमें 3 वन 4। रीजन वाले से क्या? सर इसमें वन रीजन वाले 6 हो जाएंगे, अभी टू रुक जाओ, रीजन देख वाले लेते हैं। 3। अभी 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 मैं इसे टोटल काउंट करता हूँ। 1 रीजन वाले 6 आ गए। अब जरा सा देखते हैं आगे। जब मैंने यह पूरा मिला के लिया तो 7 और यह पूरा मिला के लिया तो 8 हो गए। हाँ ना, रिप्लाई करते चलना फटाफट। यस सर। अब मैं आ जाता हूँ इस बेस लाइन के ऊपर। 9 और 10 10 हो गए। यस सर। 10 हो गए। इसके बाद मैं आ जाता हूँ अब सर अब 2 वाले ले इस लेंगे, रुक टू जा रीजन इस वाले। बेस लाइन पे 11 और 12, तो टोटल मेरे पास अभी तक 12 आ चुके हैं। अब जरा सा चलो सेंटर वाले वर्टेक्स पे, यानी इस वर्टेक्स को मिला करके यह दोनों मिला लेते हैं। एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल और 3 ट्रायंगल, 3 और ट्रायंगल आ गए। यस सर, समझ में आ गया। और एक पूरा बड़ा वाला 16 ओके आ गया बच्चा। यस सर। तो चलिए आज ट्रायंगल में हम लोग यही रहने देते हैं। बच्चे किसी का हैंड राइज और है? आयुष का ही था। आज की क्लास को यही रहने देते हैं। प्लीज एक बार उससे पहले 2 चीज समझ लेना। यह जो 2 फॉर्मूला मैंने लास्ट में बताया, इस दोनों फॉर्मूला को जरा सा समझ लेना। मैंने क्या बोला, जब यह फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब बेस लाइन पे ऑड नंबर ऑफ ट्रायंगल हो, ऑड नंबर ऑफ ट्रायंगल। और लास्ट वाले की जरा सा बात कर लेंगे, यह फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब इवन नंबर ऑफ ट्रायंगल हो बस। और मैं चाहूंगा कि जितनी देर में मैं ये 2 फॉर्मूला याद रखूं, प्लस माइनस का पंगा याद रखूं, उससे अच्छा हमें ये पैटर्न लगता है। तो आपको जो आसान लगे वो याद रख लेना। चलिए थैंक यू बच्चे, आज की क्लास को फिर यही एंड करते हैं।